इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसे रूल्स और प्रिंसिपल्स का कलेक्शन है जो ये डिसाइड करता है कि इंडिया कैसे गवर्न होगा। कॉन्स्टिट्यूशन हर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पर्टिकुलरली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और कोर्ट्स द्वारा लिए गए सभी डिसीजन के लिए फ्रेमवर्क तैयार करता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन माना जाता रहा है क्योंकि ये अपने जुडिशियल रिव्यू की पावर को एक्सरसाइज करते हैं। लोगों को जस्टिस सर्व करने के लिए लेजिस्लेचर द्वारा टाइम टू टाइम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर लॉज बनाए जाते रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ लॉज की डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने रीसेंट जजमेंट में इन लॉज की कितनी एप्लीकेबिलिटी यूज की है और उस पे क्या कुछ क्लियर स्टैंड रखे हैं। आज हम लोग कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में एप्लीकेबिलिटी के क्वेश्चन से डील करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या स्टैंड है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, चलिए आपको सबसे पहले इस फैक्ट से अवेयर करवा देते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट दोनों कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, यानी कि एक ऐसी लिस्ट जिसमें मेंशन सारे सब्जेक्ट्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। हालांकि कॉन्फ्लिक्ट के समय में लॉज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल्स। आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट को हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्सेस मायान ग्लैमबैम नावरिम मनी माचा देवी एंड ANR के मामले में 10 अक्टूबर को पास्ड अपने फैसले में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में एप्लीकेबिलिटी पर एक क्वेश्चन का सामना करना पड़ा। यहाँ पर मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने ये था कि क्या सेक्शन 102 ऑफ CRPC, जो कि डील करती है पुलिस ऑफिसर के द्वारा सर्टेन प्रॉपर्टी की सीज करने की पावर से, क्या इन एप्लीकेबल होगी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के ऑफेंस में। आपको बता दे कि सेक्शन 102 ऑफ CRPC 1973 पुलिस ऑफिसर्स को कुछ प्रॉपर्टी को सीज करने की पावर को वैलिडेट करती है। कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है जिसकी रिपोर्ट की जा सकती है या चोरी होने का डाउट हो सकता है या जो ऐसी सिचुएशन में पाया जा सकता है जिससे किसी क्राइम और ऑफेंस के होने का डाउट ओरिजिनेट होता है। वहीं अगर बात की जाए सेक्शन 18A ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की, तो वो ये स्टिपुलेट करता है कि प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 शैल अप्लाई इन केसेस relating to attachment, administration of attached property and execution of order of attachment or confiscation of money or property procured by means of an offence अंडर द PC एक्ट। वही इन दोनों एक्ट में दिए पावर्स के एप्लीकेबिलिटी पर कई बार टाइम टू टाइम कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2021 के रतन बाबू लाल नाथ वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका की रूलिंग में इन लॉज की एप्लीकेबिलिटी के डिसीजन की काफी इम्पोर्टेंस देखी गई है। इस केस की सिनेरियो पर अगर गौर किया जाए तो इसमें एक सिचुएशन ये आई थी जिसमें पिटिशनर का बैंक अकाउंट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ऑफेंसेस के लिए सेक्शन 102 CRPC के तहत अटैच्ड किया गया था। कोर्ट ने वहीं इस मैटर पर कहा सेक्शन 102 CRPC का सहारा लेना संभव नहीं है क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अपने आप में एक कंप्लीट कोड है। हालांकि रतन बाबूलाल नाथ का ऑर्डर बहुत डिटेल नहीं था, लेकिन इसने निश्चित रूप से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ऑफेंसेस के लिए CRPC के सेक्शन 102 के थ्रू कॉन्फिस्केशन और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज की कंडीशन में गवर्नमेंट के चैलेंजिंग एक्शंस का वे पेव किया। वहीं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्सेस मायान ग्लैमबैम नावरिम मनी माचा देवी और NR एंड ANR के केस में 3 कनेक्टेड स्पेशल लीव पिटिशन के फैक्ट्स मोटे तौर पर सिमिलर थे। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड करने के बाद तलाशी ली गई और बाद में CRPC के सेक्शन 102 के तहत ऑफिशियल्स द्वारा इनक्रिमिनेटिंग आर्टिकल्स इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट्स को सीज कर लिया गया। वहीं रतन बाबूलाल नाथ के फैसले पर भरोसा करते हुए इम्फाल में मणिपुर हाई कोर्ट ने तीनों मामलों में CBI के एक्शन को इस तर्क पर डिसमिस कर दिया कि सेक्शन 18A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ऑफेंसेस के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करती है। अकॉर्डिंगली
अटैचमेंट्स क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 के तहत प्रोसीजर का पालन करने के बाद की जानी चाहिए थी, न कि सेक्शन 102 सीआरपीसी के तहत। हालांकि दिलचस्प बात ये रही कि कनेक्टेड स्पेशल लीव पिटीशन में प्रोसीडिंग के शुरुआती स्टेज में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच के थ्रू 28 अगस्त 2022 के ऑर्डर के तहत नोटिस इशू करते हुए रतन बाबूलाल नाथ के प्रति पूरी तरह से कॉन्ट्ररी व्यू अपनाया और कहा, द लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर कंटेंट्स दैट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 22 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, द प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 आर एप्लीकेबल इन द प्रोसीडिंग्स अंडर द सेड एक्ट। Section 18A of the Act will not override the provisions of Section 22 of the CRPC। हालांकि इस मामले में 10 अक्टूबर 2023 को जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस M.M. सुंदरेश की बेंच द्वारा दिया गया फाइनल ऑर्डर मुद्दे पर गहराई से विचार नहीं करता है। बेंच ने इसके बजाय ये विचार किया कि चूंकि केवल सीआरपीसी की सेक्शन 102 अप्लाई की गई थी और पीसी एक्ट की सेक्शन 18A के तहत अटैचमेंट्स नहीं की गई थी, इसलिए प्रेजेंट केस में दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा नहीं उठता है। वहीं अगर आप इस मुद्दे पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये ऑर्डर और क्लैरिटी की डिमांड करता है। अगर आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज द्वारा फेस की जा रही प्रॉब्लम की तरफ गौर करेंगे तो कि रतन बाबूलाल नाथ के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट फेल टू नोट द कंटिन्यूइंग प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही सीआरपीसी की सेक्शन 102 के तहत एज सून एज सीजर टेक्स प्लेस अक्यूज्ड पीसी एक्ट के सेक्शन 18A के बेसिस पर प्रोसीडिंग को क्वॉश करने की मांग करते हुए कोर्ट का रुख करता है। अकॉर्डिंगली इससे पहले कि अथॉरिटी सेक्शन 18A के तहत कोई कार्रवाई कर सके, सीज की गई आइटम्स को छोड़ दिया जाता है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए इमरजेंसी और स्विफ्ट एक्शन के मामलों में सेक्शन 18A के तहत प्रोसीजर को ऑप्ट करना एजेंसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसे मामलों में जहां सर्चेस के दौरान प्रॉपर्टी की खोज की जाती है, सीजर ऑफ आइटम्स कैन ओनली टेक प्लेस अंडर 102 सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। गौर करने वाली बात ये है कि कोर्ट प्रोसीजरल पॉइंट्स पर अपनी रीजनिंग को बेस बनाते हुए पीसी एक्ट की सेक्शन 18A को सीआरपीसी के सेक्शन 102 के बाद लागू करने की नेसेसिटी नहीं होने की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीसी एक्ट के तहत ऑफेंसेस के लिए सेक्शन 102 सीआरपीसी की एप्लीकेबिलिटी के मुद्दे पर इस फैक्चुअल ग्राउंड पर जाने से इनकार कर दिया कि सेक्शन 18A को प्रेजेंट केस में अथॉरिटीज द्वारा कभी भी लागू नहीं किया गया था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सीजर को रद्द कर दिया है। सीआरपीसी की सेक्शन 102 पहली बार लागू होने के समय से ही उन्हें इनवैलिड मानते हुए ऑर्डर दिए गए। हाई कोर्ट सीआरपीसी के सेक्शन 102 के तहत आइटम्स की सीजर के बाद 18A को लागू करने का रेफरेंस में एजेंसीज के लिए किसी ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म पर चर्चा नहीं करता है। यदि इस मामले को पूरी तरह से कानूनी आधार पर किसी के द्वारा देखा जाए तो फॉलोइंग पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। पहला, सीआरपीसी की सेक्शन 102 और पीसी एक्ट के सेक्शन 18A पूरी तरह से अलग अलग डोमेन में काम करते हैं। दूसरा, द पीसी एक्ट बाय वे ऑफ सेक्शन 22 itself provides for the application of CRPC with certain modifications and accordingly makes it clear that CRPC would apply to offences under the PC Act subject to the modifications provided under section 22। और तीसरा पॉइंट ये है कि additionally in the event the argument is that section 102 CRPC and 18A of the PC Act operates in the same field, the settled legal position is that attempts need to be made to read the provisions harmoniously unless they are completely inconsistent with each other। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉ के इन क्वेश्चंस को मोर अप्रोप्रिएट केसेस के लिए खुला छोड़ देने से कोई केवल ये आशा कर सकता है कि इस पहलू को जल्द से जल्द एक फैसले द्वारा स्पष्ट किया जाएगा। आपकी इस बारे में क्या विचार है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा।